सोशल मीडिया पे आप देख भी रहे होंगे और देख के ना यकीन नहीं होता कि दुनिया में 2023 में अभी तक जंगें भी हो रही हैं और ये सब कुछ हो रहा है और दुनिया देख रही है, बर्दाश्त भी कर रही है। और दुनिया की सुपर पावर्स में से एक तो पर्टिकुलरली उसको इनकरेज कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो गजा पर इजराइल फौज की वहशियाना बमबारी 10 रोज से जारी है, बिल्कुल मतलब एक सेकंड का भी जिसको कहते हैं ना वो रुकते नहीं है। मजीद 254 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद हो गई है 2900, इसके करीब पहुंच गई है। 10,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। गजा से ऐसी खौफनाक तस्वीर सामने आ रही हैं जिसे देखकर दिल दहल जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरतें और बच्चे, बिल्कुल आपने सही कहा है। गजा के अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है। जख्मियों को जमीन पर लटाकर मरहम पट्टी की जा रही है। उनकी अस्पतालों में अद्वियात और ईंधन की भी कमी है। डॉक्टर्स भी बड़े कम रह गए हैं। बाय द वे डॉक्टर्स के पूरे ख़ानदान भी आपको पता है इस बमबारी की ज़द में आ रहे हैं। बमबारी से शहीद फ़लस्तीनियों में से 1000 से ज़ायद बच्चे और 400 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। गज़ा में पानी ख़त्म हो चुका है जिसकी वजह से महसूर और मज़लूम फ़लस्तीनियों के प्यास से मरने का ख़दशा भी पैदा हो गया है। इन दिस डे एंड एज हम ये बता रहे हैं दुनिया को, और दुनिया के कान पर जूं नहीं रेंगनी कि ये लोग प्यास से मर जाएंगे अगर कुछ ना किया गया, जबकि 10 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो गए हैं। इसराइल के अज़ाइम यही बता रहे हैं कि वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करना चाहता है। फ़लस्तीनी वज़ारत दाखिला ने दावा किया है कि 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इसराइली बमबारी से तबाह इमारतों के मलबे में अभी दबे हुए हैं। तो ये वो लोग हैं जिन्हें निकाला भी नहीं किया, जिन्हें काउंट भी नहीं किया जा सका। एग्जैक्टली काउंट नहीं किया गया। तो लिहाजा जो हम आपको फिगर्स बता रहे हैं ना कि 2900 के करीब हो चुके हैं या 3000 हो गए हैं, ये अभी पता नहीं है किसी को कि अंदर दबा कौन कौन हुआ। इसराइली बमबारी के बाद गजा के 4 अस्पतालों में इलाज बंद हो चुका है, जबकि इसराइल मजीद 21 अस्पताल खाली करने का हुक्म दे गया है। वैसे भी ईंधन चलाने के लिए आई गेस 12 घंटे का अब ईंधन ऑलमोस्ट रह गया था, बाकी तो कुछ बचा है नहीं। हमास के हमले की मजम्मत कराने के लिए अमरीका की डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है। अमरीका कोशिश के बावजूद सऊदी अरब और कतर से हमास के हमलों की मजम्मत कराने में नाकाम रहा है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पहले तो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन को मुलाकात के लिए घंटों इंतज़ार करवाया। एक्चुअली एक दिन शाम में होनी थी, अगले दिन सुबह जाकर मुलाकात हुई है और अगली सुबह मुलाकात तो की, लेकिन अमरीका पर फ़लस्तीनियों का कत्ल रुकवाने पर जोर दिया। कहा कि इसराइली हमलों में मासूम फ़लस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। इसराइल को चाहिए कि गज़ा का मुहासरा ख़त्म करे। बिगड़ते हालात देख कर 1000 अमरीकी इसराइल छोड़ गए हैं। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर दिफ़ा से मुलाकात हुई है। अमरीका इसराइल को अपने ताउन का यकीन मुसलसल दिला रहा है, लेकिन ईरान अब बरमला कह रहा है कि वो क्या कर सकता है। ईरानी सदर ने फ्रांसीसी हममनसब से रब्ता करके खबरदार कर दिया कि इसराइल ने अगर गज़ा पर ज़मीनी कार्रवाई की तो ईरान इसराइल के जंगी जराइम पर खामोश तमाशाई नहीं बना रहेगा, प्रॉबली फ़रीक बन सकता है इस जंग में। आइंदा चंद घंटों में कोई भी ऐसा इक़दाम किया जा सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने साफ कह दिया है कि जंग फैली तो इसराइल का जोग्राफिया बदल जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंग में ईरान का शामिल होना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। उधर इसराइली जहरियत पर मगरबी मीडिया की जानिबदाराना कवरेज इस्लामोफोबिया को हवा दे रही है। अमरीकी रियासत इलिनॉय में 71 साला अमरीकी मालिक मकान ने मुसलमान ख़ानदान पर छुरी से हमला करके 6 साला बच्चे को कत्ल और माँ को ज़ख्मी कर दिया। 6 साल का बच्चा। अच्छा, ये जो सारी चीज़ें आजकल हो रही है ना, ये लोगों को ऑब्वियसली उनके सेंटिमेंट्स को राइल अप कर रही हैं। तो बड़ी स्टार्क किस्म के डिफरेंसेस हो रहे हैं। जो फ़लस्तीनियों की साइड पे हैं, जो ऑब्वियसली मुसलमान ही हैं वो तो हैं, बाकी सारे इट्स लाइक पोलर ऑपोजिट हो चुके हैं। ये जो वाक़या आपने बताया इसकी ज़रा तहकीकात मैंने भी की, बिकॉज आई वाज थिंकिंग 6 साल के बच्चे को किसी से क्या तकलीफ होगी। ये मालिक उसी के घर में रहती थी ये फैमिली, और मालिक मकान ने 26 वार किए हैं उस बच्चे को उस चाकू के मारने के, क्योंकि वो मुसलमान था और कितने सालों से साथ ही रह रहे थे। वैसे तो ये इस वक्त जो मिडल ईस्ट में हो रहा है, ये सारों की एक सेंटिमेंट जो है उसको दोबारा से जगा रहा है, जो कि इट्स स्केरी, क्योंकि लोगों की असलियत भी जो है वो बहुत ज़्यादा सामने नजर आना स्टार्ट हो गई है। वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कुसूरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कुसूरी साहब शुक्रिया। कुसूरी साहब, इसराइली जहरियत अब बाकायदा नस्ल कुशी की सूरत इख्तियार कर चुकी है। गज़ा को पहले लोग जेल कहते थे, अब तो लिटरली एक इज्तिमाई कब्र की सूरत बन रहा है ये इलाका। संगीन जंगी जराइम देखते हुए भी दुनिया खामोश तमाशाई से ज़्यादा और कुछ एक्ट नहीं कर रही है। क्यों? आपको लगता है कि इसी तरह चलेगा या होश आएगा लोगों को? देखिए, पहली बात तो यह है, बदनसीबी है
कि जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी लीग ऑफ नेशंस के फेलियर के बाद, तो ये ख्याल था कि वो ज़्यादा अवाम की बैनुल-अक़वामी बरादरी की नुमाइंदगी करेगी। हुआ ये कि जो यूनाइटेड नेशंस जब बनी तो जो फातेह कौमें थीं उनको वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स बन गए और बाकी दुनिया की को ख़ास उसमें परवाह नहीं की गई और वीटो पावर उनको दी गई। तो चुनाचे हुआ ये कि जो सिक्योरिटी काउंसिल का रोल होना चाहिए था कि जंगों को रुकवाए, ह्यूमन राइट्स में अगर वायलेट हो रहे हों जंग में उनमें इंटरवीन करे या कम से कम को मॉरल किरदार अदा करे, वो सारा वीटो की नज़र हो गया है। लेकिन बहरहाल यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज़ हैं जो मदद करती हैं। उनकी रेफ्यूजीज़ एजेंसी है जो ऑलरेडी फ़लस्तीन में मौजूद है, उनके ऊपर बमबारी भी की गई है। उनके कई डॉक्टर्स भी हैं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो शहीद हो गए हैं, बल्कि 10-12 बंदे शहीद हुए हैं यूनाइटेड नेशंस के वहाँ। तो इसलिए ये भी कहना है कि कोई रोल नहीं, वो भी गलत है। हाँ, बैनुल-अक़वामी बरादरी जो है, मैंने आपको वजह बता दी है, जहाँ उनके कौमी मफादात होते हैं बोलते हैं, बस ये आलमी मफादात ही हैं उनके, जिसके लिए बहुत कम बोल रहे हैं एक्चुअली। और बड़ी अच्छी तरह डिविजन्स नज़र आ गई कि कौन इनके साथ हैं, इजराइलियों के साथ, कौन फ़लस्तीनियों के साथ हैं। और यूनाइटेड नेशंस का जो आपने जिक्र किया, एक वो लिटरली एक स्टेटमेंट जारी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ऑन द ग्राउंड जितना काम करते हैं लेकिन उससे कई ज़्यादा करना पड़ेगा, लोगों को माइल करना पड़ेगा, हुकूमतों को माइल करना पड़ेगा कि रोकें, इस चीज़ को ख़त्म करें। लेकिन ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं रहा। हम बात भी कर रहे थे इसी तनाज़ुर में, एक दफ़ा एक वाक़या ये सामने आया कि अमेरिका में एक शख्स ने एक 6 साल अमेरिकी बच्चे को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो मुसलमान था और फ़लस्तीनी निजात भी था। तो क्या हम इस्लामोफोबिया की एक नई लहर जो है वो उठती देख रहे हैं, या एक्चुअली कभी इस्लामोफोबिया ख़त्म ही नहीं हुआ था? ये है बदकिस्मती की बात, क्योंकि जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि यूरोप और अमेरिका में हर जगह पे आपको डेमोन्स्ट्रेशंस नज़र आ रहे हैं फ़लस्तीनियों के हक़ में, जिससे अमेरिकन हुकूमत बहुत नाराज़ है और उसने डराने धमकाने की भी कोशिश की और ये भी इम्प्रेशन उनको देने किया जो ऑर्गेनाइज़ करते थे डेमोन्स्ट्रेशंस कि तुम्हारी नज़र में हो। इसी तरह यूरोप के ममालिक में ये हुआ है कि जर्मनी में हुआ, और अभी बहुत बड़े डेमोन्स्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में हुए, मेलबर्न में हुए, सिडनी में हुए। तो बहुत डेमोन्स्ट्रेशन फ़लस्तीनियों के हक़ में भी हो रहे हैं। इससे जो शिद्दत पसंद यहूदी हैं वो अपना लगता है को बैलेंस खो बैठे हैं। जो अमेरिका में जो उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया है जिसमें एक बच्चा शहीद हो गया है, ये आपको उस चीज़ की अक्कासी करता है कि उनको भी ये नज़र आ रहा है कि दुनिया उनके, हालांकि शुरू में अब के पहली दफ़ा जब से 75 साल 1949 से पहली दफ़ा उनकी कैजुअल्टीज़ हुई हैं इजरायली की, तो उनको बहुत गुस्सा है और जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी गुस्सा है। तो ये बहुत बदकिस्मती की बात है। इसीलिए अमेरिका को रोल अदा करना चाहिए कि ये जंग ना फैले। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जो गए हैं उन्होंने 4 मुल्कों का दौरा भी किया है और उन्होंने ये वाज़े तौर पे कह दिया है अपने इंटरव्यू में कि ये 2-3 दिन की बात है, अगर जुल्म ना किया तो इसके बहुत दूर जो इजराइल समझ नहीं सकता ऐसे इसके नताइज होंगे। ये दुनिया के मफाद में है कि अब ये जंग ना फैले, लेकिन वो तभी होगी ये ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर खोला जाए। ये दुनिया का कोई कानून, अगर जंग भी हो तो जंगों के भी कानून होते हैं, को आपको इजाज़त नहीं देता कि आप रोटी बंद कर दें, पानी बंद कर दें, मेडिकल सप्लाईज बंद कर दें। हमने तो ये देखा था कि पहली जंग अज़ीम, दूसरी जंग अज़ीम, पाकिस्तान इंडिया वॉर्स में रेड क्रॉस को और उनका जहाँ झंडा लगा होता था कोई हमला नहीं करता था। इजराइल ने तो तमाम जो है इस सिलसिले में ह्यूमैनिटेरियन लॉज ऑफ वॉर सारे वायलेट किए हैं और इसमें कोई शक ही नहीं है कि कई ऐसी इसमें क्राइम्स कमिट की हैं जो कि अगर एक फेयर सिस्टम हो तो वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जा सकते हैं। एब्सोल्युटली शदीद वायलेशन ऑफ लॉज एंड वॉर क्राइम्स कमिट किए गए इजराइल की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका कसूरी साहब। लेकिन ये जो सारी आप बातें कर रहे थे बेसिकली कि कॉरिडोर एक ह्यूमैनिटेरियन बनाया जाए एंड ऑल दैट,
आई एम सॉरी, आई कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट कि इजराइल इन चीज़ों को ऑनर करेगा। जिस तरह वो रिटेलिएट उन्होंने किया है, जो अंधाधुंध बमबारी हो रही है, जो कि रेजिडेंशियल एरियाज को टारगेट करके ख़त्म किया जा रहा है। यू थिंक कि कोई ह्यूमैनिटेरियन, वो तो चाहते हैं कि ख़त्म हो, सफाई हस्ती से मिट जाए, वो तो मिट जाए ना उनको। वो तो ऑलरेडी उनकी स्पेस, उनकी जगह सब कुछ ले चुके हैं ओवर द ईयर्स, तो अब तो उनको बड़ा अच्छा ही लग रहा होगा कि निकलो यहाँ से। दहाइयों से जुल्म हो रहा है फ़लस्तीनियों पे, लेकिन जो एक हफ्ते को हुआ उनके साथ, हफ्ते की सुबह आदि शब को, उसका बदला हर इंसान, हर जानदार इंसान, बूढ़े, मर्द, औरत, बच्चे, बच्ची, सबसे लेना है। और वो जो हम साथ साथ दिखा रहे हैं अब्दुल्ला, ये घर में दुआ हो रही थी, ऑब्वियसली आपको पता ही है वहाँ हालात क्या है। उस घर के ऊपर बमबारी हो रही है, ये रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है। तो अब ये देख लें, ये कोई उन लोगों की कोई सेंसिटिव एरियाज, कोई मिलिट्री, कोई नथिंग। इजरायली जो हैं इस वक्त फ़लस्तीनियों के अस्पतालों को बम कर रहे हैं, घरों को कर रहे हैं, वाटर सप्लाईज को कर रहे हैं, यानी जहाँ जहाँ पानी नहीं है, खाना नहीं है, पेट्रोल नहीं है। अब सोशल मीडिया पे हम देख रहे थे, एक खातून ने अपना डेली रूटीन, आपको पता है ना, ये जो ब्लॉगर्स होती हैं पर्टिकुलरली ख़वातीन, वो सुबह उठ के ये करती हूँ, वो दुनिया की अटेंशन दिलाने के लिए ये कह रही थी कि मैं चूँकि गज़ा में रहती हूँ, इसलिए मैं रात शाम ढले ही सोने की या बच्चों को सुलाने की कोशिश करती हूँ, और दरवाजे के साथ ही हम सोते हैं, और जूते भी हमारे साथ होते हैं, हमारे सबके साथ साथ सिरहाने एक बैग पड़ा होता है, डे प्लान बताते हैं, बैग पड़ा होता है कि कभी भी हम पे बम गिर सकता है या हमें इस बिल्डिंग को खाली करना पड़ सकता है, कि हम बस चप्पलें पहने, इस बैग में पानी की बोतल वगैरह और ये कुछ है, और हम भाग जाएं। ये हमारी ज़िंदगी है। इसी तरह हम सोशल मीडिया पे अगर आप लोगों को भी ये लग रहा है कि आपके साथ भी हो रहा है, तो ज़रूर हमें लिखें, क्योंकि इसको भी हम ज़रा इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कि बहुत से लोगों की इन सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीन जो ट्वीट्स हैं या कोई रील्स हैं वो अपलोड नहीं हो रही, वो कम्युनिटी गाइडलाइंस की नजर हो रही है। कम्युनिटी क्यों भाई, मतलब दूसरी साइड कर सकती है जो करना है, और ये कम्युनिटी जो हो रहा है हाल फ़लस्तीनियों के साथ, यानी सोशल मीडिया पे भी ना दिखाया जाए, तो इस पे भी एक प्रोटेस्ट जो है वो डेफिनेटली बनता है।